ये कौन सी महिलाएं जो हल्ला काट रही हैं? चोर को चोर कहोगे तो बुरा लगेगा। हमारे महाराज जी के अपोजिट पुतले क्यों जलाए गए? पुरुष समाज इतना डरा क्यों हुआ है महाराज जी? पुरुषों की आवाज सरकार को सुननी चाहिए, पर सुन कौन रहा है। अब वो विवाह लिव-इन में तब्दील होता चला जा रहा है। आपकी बातें इतनी कड़वी क्यों लग रही हैं? संत लोग कभी मीठा बोलेंगे तो समाज का सुधार नहीं होगा। लड़कियां अच्छी होती तो आज हमको घर से बाहर क्यों करती? टारगेट धर्म है। पहले हम भोजन करते, बाद में बेटा भोजन करता है। 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। तो मतलब फेक फेमिनिज्म का इतना बोलबाला है। संतों का विरोध करके केवल सनातन की हानि होनी है, फायदा कुछ नहीं है। जो पवित्र है वो पवित्र है। संत ने संस्कृति को बचा रखा है। ऐसे अर्धनग्न लोग रहते हैं विदेशों में, क्योंकि वहाँ संस्कार नहीं है। 4 जगह यहाँ वहाँ मन लगाए और वो भी रहें लिव-इन में, क्या दिक्कत है? जो गलत होता है वो परेशान हो जाता है। अच्छा है कि आप नारी होके नारियों की भी बातें करती हैं और पुरुषों की भी बातें करती हैं। भगवान को अवतार लेना पड़ेगा धर्म के लिए। अभी जब कुंभ लगा था तो यही रसोई यहाँ भी चल रही थी और प्रयागराज में हजारों लाखों लोगों को वहाँ भी सेवा देने के लिए रसोई पहुंची। चरित्रवान बनिए, बेटी बेटा सबको चरित्रवान बनाइए। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आज हम वृंदावन की पावन धरती पे अनिरुद्ध आचार्य जी के आश्रम में आए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी माताएं बैठी हैं और आज हम पुरुष आयोग यहाँ ये जानने आया है कि आखिर ऐसा क्या हल्ला काट दिया, ऐसा क्या कह दिया महाराज जी ने, जो कि इतने लोगों को इतना बड़ा बवाल लग रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है? आइए सुनते हैं आचार्य जी क्या कहना चाहिए। ये सब माताएं यहाँ रहती हैं, सब सेवाएं चल रही हैं माताओं की और माताएं खुश हैं। आप बात करिए माताओं से। भैया कैसी हैं? ये खुश हैं आप? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट भी नहीं। 5 साल हो गए आए, आंसू की धर लेके आए था। आज तक हमें आंखों में आंसू की बूंदे आने लगी। पहले हम भोजन करते, बाद में बेटा भोजन करता है। 2 बार मिलने आते हैं दिन में, पूछे मैया क्या खाओगी? जरा सा बुखार आए ना तो लोग डॉक्टर खबर लेने आते हैं। 2 बार डॉक्टर साहब आते हैं, मैडम भैया खाना पीना 2 टाइम चाह, खाना नाश्ता, रात को 1 गिलास दूध, कपड़े कोई तकलीफ नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है। कैसी है अम्मा? बेटे मैं बहुत खुश हाँ। हमारा बेटा बहुत सेवा करता। हमारा बेटा ने तो कह दे गोली खा ले, लिख जा घर से, कौन रोटी दे तेरे को? कोई नहीं देगा। मैंने मेरे बेटा ये है, ये रोटी दे रहे, बहुत मेरी सेवा हो रही है। दूध चाय फल फ्रूट सब चीज टाइम पास है, कोई चीज की फिक्र नहीं है। हमने घर पर भी दुख था, यहाँ कोई दुख नहीं। तो इतनी सारी वृद्ध महिलाएं क्या कह रही हैं सुन के आनंद आ गया। लेकिन ये कौन सी महिलाएं जो हल्ला काट रही हैं? आखिर ऐसा क्या कह दिया आपने? चोर को चोर कहोगे तो बुरा लगेगा, इसलिए चोर को केवल चोर कहा गया है। वो चोर परेशान है, बाकी सब ठीक है। जो सही है वो सही है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। जो गलत होता है वो परेशान हो जाता है, जो सही है उससे क्या परेशानी है। जो पवित्र है वो पवित्र है। तो मतलब फेक फेमिनिज्म का इतना बोलबाला है कि उनकी वैसी महिलाएं ही जो धर्म को तोड़ने की बातें करती हैं, या ऐसी महिलाएं हैं क्या जो ऐसे कृत्य कर रही हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं? ये कौन सी, आखिर कौन सी महिलाएं हैं? ये भी तो महिलाएं हैं, माताएं तो बहुत कुछ हैं। आज के युग में धर्म को टारगेट किया जाता है। टारगेट धर्म है। भैया जी आप हमारे महाराज जी इतने अच्छे हैं जितना कोई संसार में कर ही नहीं सकता। ये बताइए, वृद्ध माताओं की सेवा करना, माताएं वृद्ध बीमार हो उनको हॉस्पिटल भेजना और दवाई इलाज करवाना, भिक्षा मांग मांग करके महाराज जी हमारे सेवा करते हैं। ये क्या अपोजिट है? ये जो अफवाहें उठाई जा रही हैं, हमारे महाराज जी के अपोजिट पुतले क्यों जलाए गए? क्या कारण था? उनमें क्या कमियां थी? ये संसार में ये अपोजिट जो व्यक्तिगत आदमी है ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये अपराध है, दंडनीय अपराध है। अच्छा एक बात बताइए, ये परिवार से ही तो आई हैं,
परिवार क्यों टूट रहे हैं? इन माताओं को क्यों छोड़ दिया परिवार वालों ने? लड़कियां अच्छी होती तो आज हमको घर से बाहर क्यों करती? महाराज जी, आप ये बताएं कि आखिर परिवार टूट क्यों रहे हैं? आखिर लड़कियां है ना। महाराज जी बताएंगे? महाराज जी बताएं। पहले जो कोई जाता निकला, मेरे महाराज जी भीख मांग के हमारे लिए, हमारे बेटे ने निकाला, महाराज जी ने साल। पुरुष समाज इतना डरा क्यों हुआ है महाराज जी? सच सुनने की हिम्मत नहीं है लोगों के अंदर। सच बोला गया तो सच सुनने की हिम्मत नहीं, इसलिए परेशानियां हैं, क्योंकि वो सच को सहन नहीं कर पा रहे, स्वीकार नहीं कर पा रहे, इसलिए परेशान है, बहुत परेशान है। आखिर देखिए इतनी बड़ी रसोई है, रसोई चल रही है। मैंने देखा यहाँ पे इतने भक्त आ रहे हैं। लाइन लगी है, 25 से 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, रसोई चल रही है। ऐसी और कितनी रसोइयाँ हैं महाराज जी, ये बताएंगे आप? अभी जब कुंभ लगा था तो यही रसोई यहाँ भी चल रही थी, और प्रयागराज में हजारों लाखों लोगों को वहाँ भी सेवा देने के लिए रसोई पहुँची। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है तो गौरी गोपाल जी की रसोई सब तक पहुँच के और सबको भोजन कर सेवा। और ये सारा निःशुल्क है? सब निःशुल्क, ये देखिए सब खा रहे हैं, सब निःशुल्क। और कोई यहाँ पर कोई भी आए सबको खाना फ्री है? सबको भरपेट, ये देखो दाल चावल सब्जी रोटी इस तरह से। तो इतना बड़ा ये जो आप पुण्य का कार्य कर रहे हैं, ये नहीं दिख रहा लोगों को? अब ये देखना ही नहीं चाहते लोग देखने ही गलतियां चाहते हैं। क्या गलत हो जाए कि हम देखें और उंगली उठाएं? सच्चाई अच्छाई देखने वाले लोग। आपकी बातें इतनी कड़वी क्यों लग रही हैं? ये इतना परेशान और उत्तेजित क्यों है इन बातों को सुनकर? आप तो समाज को आईना दिखा रही है। संत लोग कभी मीठा बोलेंगे तो समाज का सुधार नहीं होगा, आराम से। इसलिए संत कड़वा बोले जिससे समाज सुधार की ओर चले, इसलिए कड़वा ही आखिर संतों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? संतों को इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि संत ने संस्कृति को बचा रखा है, संतों ने इस धर्म को बचा रखा है। संत को आप गिरा देंगे, समाप्त कर देंगे तो फिर फूहड़ता का, चरित्रहीनता का बोलबाला हो जाएगा। क्या शादी नाम की जो संस्था है वो खतरे में है? शादी नाम का जो संस्कार है, विवाह संस्कार है, 16 संस्कार होंगे, अब वो विवाह लिव इन में तब्दील होता चला जा रहा, संस्कार छोड़ते चले जा रहे हैं लोग और आधुनिकता को सही मानते चले जा रहे हैं। तो आपका क्या कहना है? यही है कि सभ्य समाज बने, भारत को भारत रहने दिया जाए, चरित्रवान बनिए, बेटी बेटा सबको चरित्रवान बनाइए। जो लोग लिव इन में रह रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? गलत। आखिर पुरुष इतना डरा क्यों हुआ है? क्योंकि पुरुषों की सुनवाई कम है। अभी हाल में ही हमने बहुत सारे हस्बैंड मर्डर्स के केस देखे, पूरे देश में से बहुत सारे पतियों को काट दिया गया। तो ये इतने डरा हुआ है ये पुरुष समाज, अपने लिए पुरुष खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा? कहाँ जाके खड़ा हो जाए, पुरुष की सुन कौन रहा है? फर्जी केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से बढ़ रहा है, महिलाओं पे भी अपराध बढ़ रहे हैं, पुरुषों पे भी अपराध बढ़ रहे हैं, दोनों पे रोकने चाहिए। अपराध कैसे कम किया जाए? कानून व्यवस्था मजबूत होगी तो बंद हो जाएगी। आपको नहीं लगता कि जो समाज में संत है, जो सुधार करना चाहता है, उसकी वाणी को बंद किया जा रहा है, उसको चुप कराया जा रहा है? आखिर क्यों चुप कराया जाता है? जो कन्वर्जन पे काम करते हैं उन्हें चुप कराया जाता है। आपके जैसे धर्मात्मा पुरुष जो एक मैसेज दे रहे हैं, एक विवाह संस्था को बचा रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? कलयुग है, कलयुग में अच्छाई को रोका जाएगा, बुराई को बढ़ाया जाएगा। कलयुग कि माताएं कितनी खुश थी, अपने बेटे के साथ कितना प्यार उमड़ रहा था। ये देख करके आपकी जो ऑडियंस है, जो आपको सुनना चाहती है, जो देखना चाहती है, जो समझना चाहती है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कहेंगे कि आप सब आइए, गौरी गोपाल वृंदावन आइए और यहाँ की सेवाओं को अपनी आंखों से देखिए। इस संसार में सबसे सरल काम है विरोध करना और सबसे कठिन काम है सेवा करना। लोग सेवा करते नहीं हैं, सेवा का विरोध करते रहते हैं।
संतों का विरोध करके केवल सनातन की हानि होनी है, फायदा कुछ नहीं है। इसलिए हम सभी सनातनी संगठित रहें और इस कचरे के लिए, जो कचरा आज समाज में फैला है, गंदगी, चरित्रहीनता फैली है, सामान्य भाषा में कहें तो चरित्रहीनता है, उसका हम सबको विरोध करना चाहिए। और लड़की हो लड़का हो, हर माँ बाप को चाहिए कि आप अपने बेटा बेटी को चरित्रवान बनाइए, क्योंकि ये देश राम का है और राम चरित्रवान है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो आप सब चरित्रवान रहें, चरित्रवान बनकर के राष्ट्र के काम आए। पश्चिमी देश तो अधिकांश देखिए, वहां पे ऐसे अर्धनग्न लोग रहते हैं विदेशों में, क्योंकि वहां संस्कार नहीं है। हम किसी भी धरती से भारत की तुलना नहीं कर सकते। भारत अपने आप में श्रेष्ठ था, है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ ही रहेगा। भारत को कोई ना सिखाए कि संस्कार क्या होते हैं, भारत ही सबको बताएगा कि संस्कार क्या होते हैं। आखिर जो हमारे देश का युवा है, खासकर लड़के, आज विवाह के बंधन में क्यों नहीं बंधना चाहते? इतने डरे हुए क्यों हैं? क्योंकि अब वही फिर बात आ गई कि अब जो व्यक्ति 4 जगह यहाँ वहाँ मन लगाए, वो एक के साथ टिकेगा या टिकेगी। 4 जगह जो रह चुकी लड़की या रह चुका लड़का, उससे आप एक धागे से बांध दोगे तो कैसे रहेगा? उसका तो 4 जगह जाने आने का मन हो गया ना, और आदत हो गई, इसलिए एक जगह नहीं टिकता। इसलिए ये सब है, उन्हीं के खिलाफ बोला गया है कि आप सही हो जाओ। इसलिए लोग, कुछ लोग जो गलत हैं, चोर को चोर कह दिया गया तो सारे चोर परेशान हो गए। लेकिन फिर भी कैसे युवा, जो भटका हुआ युवा है, उसे कैसे सीधे रास्ते लाया जाए? कथा सुनिए, अपने आप सब सही होगा। इस मुहिम से सब ठीक होगा। अब कथा सुनेंगे, सब अच्छा हो जाएगा। राधे राधे। आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी जो कुछ महिला संगठनों ने इतना ज्यादा, किसी ने पुतला जलाया, किसी ने हल्ला बोल दिया, बटे कटु वचन कहे, उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन महिलाओं से यही कहेंगे कि आप भी अपने बच्चों को, यदि आपको अच्छा लग रहा है लिव इन, तो अपने बेटा बेटी को बोलो कि जाओ बेटा, हमारी तरफ से छूट है, लिव इन में रहो, और वो भी रहें लिव इन में। क्या दिक्कत है? यदि हमारी बात आपको लग रही है कि गलत है, तो फिर आप अपने बेटे अपनी बेटी को लिव इन में भेजने के लिए स्वतंत्र हैं, भेजें, ताकि अब वो सपोर्ट लिव इन यदि कर रहे हैं तो भेजें। पुरुष आत्महत्या की दर 3 गुना है, अभी अगर हत्याएं भी जोड़ लें तो 4 गुना हो गई हैं। इसे कैसे रोका जाए? आखिर क्या पुरुष आयोग का गठन नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। पुरुषों की आवाज सरकार को सुननी चाहिए, पर सुन कौन रहा है? इसलिए आप ठीक प्रयास कर रही हैं, आपका प्रयास अच्छा है कि आप पुरुषों की आवाज उठाती हैं और आप पुरुषों के लिए लड़ती हैं। अच्छा है कि आप नारी हो के नारियों की भी बातें करती हैं और पुरुषों की भी बातें करती हैं। देखिए, मेरे हिसाब से ना नारी की बात होनी चाहिए, ना पुरुष की बात होना चाहिए। सत्य की बात होनी चाहिए कि जो सही है। यदि नारी सही है तो उसको न्याय मिले, पुरुष सही है तो उसको न्याय मिले। दबाव किसी पे ना हो, ना पुरुष पे दबाव हो, ना स्त्री पे दबाव हो। जीत हमेशा सच की होनी चाहिए। यदि नारी सही है तो उसकी जीत होनी चाहिए, पुरुष सही है तो उसकी जीत होनी चाहिए। लेकिन आचार्य जी, पीड़ित तो पुरुष है, वही आत्महत्या कर रहे हैं। नहीं तो ये दर, एनसीआरबी का डेटा मैं बता रही हूँ आपको, जो है इतना बढ़ता जा रहा है, और हर रोज ये हत्याएं और आत्महत्याएं बढ़ती जा रही हैं, और हम सब मूक दर्शक बन करके बैठे हैं। अभी हाल में ही दिल्ली जो कैपिटल है, वहां पे नींद की गोलियां देकर के गर्लफ्रेंड, पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके, फिर इलेक्ट्रिक शॉक दे करके अपने ही पति को मार डाला। और ये कहीं पहला केस नहीं है, कहीं नीले ड्रम में पाई जा रही है, कहीं हनीमून पे ले जा करके बॉयफ्रेंड से कटवा दिया पति को, कहीं सांप से कटवा दिया, कहीं गला अलग कर दिया धड़ से। तो ऐसे केसेस तो दिन भर सुनाई देते रहते हैं, और इनका कहीं थम नहीं रहे ये केसेस। तो आखिर क्या पुरुष की आवाज कभी कोई ना सुनेगा? ऐसे ही चलता रहेगा? ऐसे ही मेरे भाई मरते रहेंगे? होगा। भगवान को अवतार लेना पड़ेगा धर्म के लिए। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, भगवान आएंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। हम और आप प्रयास करते रहें, धर्म के लिए आगे बढ़ते रहें, धर्म को बचाते रहें सजगता से, और फिर आगे जो जरूरत पड़ेगी तो भगवान आएंगे। राधे राधे। आपके जो आप कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने यहाँ आकर के महसूस किया कि माताएं अपने बेटे के साथ कितनी खुश हैं। यहाँ पे जो आ रहे हैं, जो भोजन कर रहे हैं, वो सब कितने खुश। अभी मैंने देखा कितने सारे बच्चे आ रहे हैं, वो आपको सिर्फ एक झलक देखना चाहते हैं। बहुत ही दिखाया अनुभूति। सब लोग खुश रहिए, आप कथा सुनते रहिए और सब सुखी रहिए। राधे राधे।